सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। तो आइए हम भजन संहिता 24 पढ़ेंगे। महिमा में राजा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सन्नाटन, हे द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महिमा में राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा परमेश्वर का ही है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा परमेश्वर के ही हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है और परमेश्वर का ही है। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जगत और जो उसमें निवास करते हैं परमेश्वर के ही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत की नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है, इतनी मजबूत करके रखी है कि उसे कोई हिला नहीं सकता, और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। आयत 3 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा के पर्वत पर वही चढ़ सकता है, वही पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया हो, यानी कि जिसने अपने मन को बुरे कामों की ओर नहीं लगाया हो, वही परमेश्वर के भवन में खड़ा रह सकता है, वही परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है। और न कपट से शपथ खाई, और उसने कभी भी बुरी इच्छा से कोई भी शपथ नहीं खाई हो। हालेलुया। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जो निर्दोष है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों में नहीं लगाया है और न कभी भी कपट से शपथ खाई है, तो वही व्यक्ति, वही मनुष्य यहोवा परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। आयत 6 में लिखा है, ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। जो परमेश्वर के लोग हैं वही परमेश्वर की खोज करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं वे ही परमेश्वर के दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हालेलुया। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा।
वह प्रतापी राजा कौन है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है वह प्रतापी राजा कौन है? तो यहोवा परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, जो परमेश्वर युद्ध में पराक्रमी है, वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक युद्ध को जीतता है, वह अपने लोगों को भी जिताता है और वह सामर्थी है, पराक्रमी है। आयत 9 में लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। यहाँ वचन कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जो प्रतापी राजा है, वह उस द्वार में प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, वह प्रतापी राजा कौन है? हम सोचते हैं कि वह प्रतापी राजा कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारा यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं, वह महिमा में राजा है। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।